हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक सॉल्यूशंस बाय एसके। मैं आपका होस्ट सुमित एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नए केस स्टडी के साथ। डेल का बोर्ड है, बोर्ड का पार्ट नंबर है 11280-1 और प्रॉब्लम इसमें ऐसी है कि लो लोड का इशू है। मतलब बोर्ड ऑन तो हो रही है बट नो डिस्प्ले है और लोड भी कम है। दूसरी बात यह है कि बोर्ड ऑन होता है और ऑन होने के बाद फिर वो ऑफ़ हो जाता है। चलिए देखते हैं इसको हम लोग कैसे डायग्नोस करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया था, बोर्ड का पार्ट नंबर है DB15 MLK MB 11280-1। बोर्ड का पार्ट नंबर 11280-1 है। एक बार एम्पियर का लोड देखिएगा, मैं पावर डालता हूँ और ये करीब 94 के आसपास 194 के आसपास आकर के रुक गई है। एक बार मेजरमेंट लेंगे मल्टीमीटर से, देखते हैं क्या क्या सप्लाइयाँ बन रही हैं। अभी ये बोर्ड ऑफ हो गया। एक बार दोबारा से पावर डालते हैं निकाल करके। पावर डालते हैं, थ्री 5 वोल्ट अवेलेबल है, 3.3 अवेलेबल है। रैम की सप्लाई 1.5 अवेलेबल है। 1.8 देखते हैं एक बार। बोर्ड ऑफ हो गया। दोबारा से ऑन करते हैं। वन 1.8 अवेलेबल है। 1.05 अवेलेबल है क्या? नहीं, 1.05 अवेलेबल नहीं है। एक बार DSO से कंफर्म कर लेते हैं कि क्या हमारी 1.05 नहीं बन रही है या बन करके ड्रॉप हो रही है। उससे पहले एक काम करेंगे, सारी कॉइलों का एक बार हम इम्पीडेंस लेंगे। तो एक बार कोल टेस्टिंग कर लेते हैं। मल्टीमीटर पे नज़र रखिएगा। थ्री 3.3 का इम्पीडेंस करीब 400 ओम्स के आसपास आ रहा है। ये ज़्यादा जानी चाहिए। ओके सॉरी, 5 वोल्ट का 1.5 किलो ओम्स। थ्री 3.3 का 1.4 किलो ओम्स। रैम 100 ओम्स, ठीक है। 1.8 162 ओम्स, ठीक है। 1.05 अप्रोक्स 12 ओम्स, ये और ज़्यादा होनी चाहिए। दोबारा से चेक करते हैं। चलिए अभी के लिए मान लेते हैं ये सही है, 1.12 ओम्स। कोर का देखते हैं। कोर 2 ओम्स, ठीक है। 3 ओम्स, ठीक है। इम्पीडेंस के हिसाब से तो ठीक ही ठाक लग रहा है। थोड़ा सा डाउट है 1.05 पे, तो करीब 30-35 ओम्स के आसपास होनी चाहिए, लेकिन 12 ओम्स ही क्यों दिखा रहा है। वापस से एक बार देख लेते हैं। नहीं, 12 ओम्स ही आ रहा है। चलिए ठीक है, एक बार DSO से चेक कर लेते हैं। तो एक बार मैं कैमरा स्विच करता हूँ। तो एक बार DSO से देखते हैं कि क्या हमारी 1.0 बन रही है या नहीं। पावर डाला, बोर्ड ऑन हुआ, बनी और ड्रॉप हो गई। तो 1.0 बन तो रही है लेकिन ड्रॉप हो जा रही है। तो इसका रीज़न क्या हो सकता है? क्योंकि आउटपुट पे शॉर्टिंग तो मुझे नहीं लग रही और आउटपुट की शॉर्टिंग की अगर मैं बात करूं तो एक काम करते हैं, पहले अगर
प्रोसेसर को ही बाहर निकाल के देख लेते हैं, क्योंकि 1.0 वाली सप्लाई सीपीयू को जाती है। मे भी हमारा सीपीयू फॉल्टी हो। एक काम करते हैं, एक बार प्रोसेसर को बाहर निकालते हैं। मैंने प्रोसेसर को बाहर निकाल लिया है और एक बार 1.0 के कॉइल का इम्पीडेंस लेते हैं कि अभी क्या इम्पीडेंस आ रहा है। मल्टीमीटर पे ध्यान दीजिएगा। अप्रॉक्स 48 ओम्स। तो प्रोसेसर लगाने के बाद तो ये इम्पीडेंस डाउन होगी ही होगी, क्योंकि प्रोसेसर भी अपना इम्पीडेंस तो डालेगा ना। अभी दोबारा से ये देखते हैं कि क्या हमारी 1.0 वाली सप्लाई बन के स्टेबल हो रही है या अभी भी बन करके ड्रॉप हो रही है। वापस से डीएसओ को लगाते हैं और दोबारा से एक बार चेक करते हैं। पावर डालता हूँ। कंडीशन अभी भी सेम है, शॉर्टिंग नहीं है, लेकिन 1.0 की सप्लाई बन करके ड्रॉप हो रही है। तो आखिर क्या रीज़न हो सकता है कि ये सप्लाई बन करके ड्रॉप हो रही है। चलिए एक बार देखते हैं, इसके अपर और लोअर मॉसफेट को चेक करते हैं, क्या दोनों में से कोई लीकेज है या शॉर्ट है। मल्टीमीटर को डायोड रेंज पर कर देता हूँ मैं और चेक करते हैं। ओके, वन साइड तो ठीक है। तो ये तो ग्राउंड से कनेक्टेड होगी। दूसरे को चेक करते हैं। सॉरी, एक साइड तो ठीक आ रहा है। तो मॉसफेट तो हमारे ठीक हैं, मॉसफेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल सही है, ये दोनों अपर और लोअर दोनों सही हैं। एक बार कैपेसिटर को भी चेक कर लेते हैं लीकेज के लिए। सॉरी, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी क्या करेंगे, 1.05 वाली आईसी को एक बार हम लोग चेंज करते हैं। उससे पहले ये देखना ज़रूरी है कि क्या ये PWM निकाल रही है या नहीं निकाल रही है। तो वापस से DSO को यूज़ करेंगे और चेक करते हैं कि क्या PWM का कंडीशन बन रहा है। तो पहले इसके गेट पे देख लेते हैं, अभी आपको दिखेगा। पावर डालता हूँ। तो कोई PWM नहीं है।
अभी दूसरे वाले मॉसफेट पे देखते हैं। पावर डालता हूँ। तो यहाँ तो PWM आ रही है, लेकिन दूसरे वाले पे नहीं आ रही। अगर इसकी टाइमिंग चेंज करूँ मैं, तो यहाँ तो PWM हमें दिख रही है, लेकिन अपर वाले मॉसफेट पे PWM नहीं दिख रही। वापस से टाइमिंग को कर देते हैं अपना चेंज, 200 ms पे रखते हैं। ट्रिगर मोड को वापस से सेट करते हैं और एक बार दोबारा से चेक करते हैं। पावर डालता हूँ। नहीं, यहाँ कोई PWM नहीं आ रही। इसका मतलब है कि हमारी जो 1.05 वाली आईसी है वो फॉल्टी है। तो एक बार इसको चेंज करते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या सिनेरियो चेंज हुआ हमारा। मुझे एक आईसी ढूंढनी पड़ेगी सेम। इस आईसी का नंबर क्या है एक बार देख लेते हैं ज़रा। TPS 51219। तो मुझे थोड़ा टाइम लगेगा आईसी ढूंढ के लाने के लिए, तब तक मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। आईसी मुझे मिल गई है 51219। ठीक है, डायरेक्शन इसका चेंज करना है। लगाते हैं। आईसी हमारी प्रॉपर लग गई है अच्छे तरीके से। एक बार क्लीन कर लेते हैं। एक बार चेक कर लेता हूँ अच्छे से लगी या नहीं लगी।
ठीक है, प्रॉपर तरीके से लग गई है। और अब पावर डालते हैं और देखते हैं कि क्या हमारी सप्लाई बनी या नहीं बनी। पावर डालता हूँ। लोड पे ध्यान दीजिएगा और मल्टीमीटर पे भी, सॉरी वोल्टेज पे करना भूल गया मैं। तो हमारी 1.05 अब बन गई है। चलिए प्रोसेसर लगाते हैं और चेक करते हैं कि क्या हमारा बोर्ड प्रॉपर ऑन होता है या नहीं होता। फ़ैन का कनेक्शन लगा लेता हूँ। ओके, पावर डालते हैं। डीसी पे ध्यान दीजिएगा। और ये हमारा बोर्ड ऑन हो गया और लोड भी ठीक ठाक ले रहा है। देखते हैं डिस्प्ले आता है या नहीं आता है। तो मैं कैमरा स्विच करता हूँ और आपको दिखाता हूँ डिस्प्ले। कीबोर्ड लगाते हैं और ये देखिए डिस्प्ले भी आ गया। तो फ्रेंड्स, एक ये छोटा सा केस स्टडी था आप लोगों के लिए। होप आप लोगों को इससे कुछ सीखने को मिला होगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।